नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, जब करियर की बात आती है तो अक्सर हमें काफी असमंजस रहता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है और या फिर कौन सी स्ट्रीम में जाना है। और इन सब में इतना टाइम पास हो जाता है हमारा कि हमें पता ही नहीं चलता। हम टाइम का मैनेजमेंट भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जो कि काफी मुश्किल भरा काम है। तो आपको आपके टाइम को किस तरह डिवाइड करना है और किस तरह से मैनेज करना है, आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे इस स्पेशल शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं द वेरी फेमस निर्मला सेवानी जी, जो कि करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। निर्मला जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम टाइम मैनेजमेंट पर आज चर्चा कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट किसी की भी लाइफ में कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण आयाम रखता है, वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, किसी भी संकल्प की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा ही। तो टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि इन टाइम आप उसको अचीव कर पाओगे, तभी उसकी अहमियत है। अब करियर 23-24 साल तक ही सेट होना चाहिए, 28 साल में सेट होके तो फिर आपकी शादी का वक्त आ जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत मायने रखता है ना। तो ठीक वक्त पे ठीक चीज़ हो जाए, उसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और प्रायोरिटी बेसिस पे आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, फिर टाइम मैनेज करिए। जी निर्मला जी, बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। उनकी स्टडी, इतना ज़्यादा स्टडी का उन पर बर्डन होता है, बहुत बोझ होता है। तो उस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो सोशल लाइफ है उससे काफ़ी कट ऑफ हो जाते हैं, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। तो कितना हद तक ये ठीक है ऐसा करना? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लाइफ को बैलेंस करके चलना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है ना। हाँ, जैसे इम्तहान है तो प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ाई ज़्यादा है तो उस समय फोकस करें, पर फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ घंटे तो होते ही हैं जो कि सोशल लाइफ के लिए होने चाहिए। सोशल लाइफ से मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी या खुश रहना या फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना होना चाहिए। अगर एक ही चीज़ पे वो फोकस हो जाएगा तो इम्बैलेंस पर्सनैलिटी हो जाएगा। बाकी छुट्टियाँ इसीलिए होती हैं, देखिए छुट्टी का विधान इसीलिए है कि जब आप थक जाते हैं तो आप अपनी सोशली इंटरेक्ट करके अपने आप को रिजुवनेट करें, अपने आप को वापस से तैयार करें, है ना, किसके लिए, वापस काम पे जाने के लिए। तो सोशल लाइफ और फैमिली से नहीं कटना चाहिए, है ना। उसको टाइम इस तरीके से मैनेज करिए कि दोनों चीज़ें आपके साथ साथ चलें, यही पर्सनैलिटी है। जी निर्मला जी, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड और करना चाहूँगा। बहुत बार बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, सोशली भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन साथ ही अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं स्टडी को देखते हुए। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए, खाना भी सिर्फ रूम के अंदर खाते हैं, सब कुछ मतलब बेसिक उनका जो पूरा क्रियाक्रम होता है, पूरा काम सब कुछ रूम में ही होता है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो ये कितना हद तक ठीक है? इस तरह अपने वर्किंग शेड्यूल जो होता है उन्हें, उनका उसको लेकर जाना कितना ठीक है? देखिए भाई, बीइंग वास्तुशास्त्री और एस्ट्रोलॉजर भी मैं ये कहूँगी, अगर जो आपने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया है ना, तो आपने अपनी एनर्जी को ही बांध दिया, आपने अपनी सोच को ही उस दायरे में सीमित कर दिया और अपने कर्म को भी उसी क्षेत्र में सीमित कर दिया। तो आप न तो ओपन अप होकर सोच पाएंगे, न इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी बंद हो जाएगी। आप कैसे पढ़ के रिजल्ट दे पाएंगे, है ना। और हर चीज़ के वक्त होता है, मतलब 8 घंटे नींद के तो नींद ही होनी चाहिए, और 8 घंटा पढ़ाई बहुत होती है अगर ईमानदारी से कोई फोकस होकर करे तो। अब आप रूम में बंद होकर के आपका दिमाग किधर किधर जा रहा है और पढ़ नहीं रहे, इससे क्या मतलब है। और सब जने उतने शार्प नहीं होते कि सब जने 96% ही लाएंगे। तो पेरेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश है कि अगर कोई 76% भी आपका बच्चा लाता है तो कोई बात नहीं, बहुत रास्ते, बहुत द्वार खोले हैं, उसकी तकदीर ऊँची होनी चाहिए, इस पर ध्यान दें। बजाय इसके कि बस वो 96 और 98, ये कोई परवरिश नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होना चाहिए कि प्रैक्टिकल बात करें, केवल पढ़ 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 न लगा रहे हैं ना। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा, करियर पर फोकस करने के लिए कहा जाता है कि योग बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है। तो उसी तरह पतंजलि का जो योग है वो किस तरह करना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए करना, वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कई दफ़ा कि योग, स्पेशली पतंजलि के जो 8 सूत्र योग के हैं, ये आपके व्यक्तित्व को भी विकास देते हैं, तो आपकी देह को भी ठीक रखते हैं, आपकी बुद्धि को भी तीव्र करते हैं, आपके मन को भी मजबूत करते हैं और
अनुशासित करते हैं और आप स्ट्रांग बनते हैं और अंत में आपका विस्तार एनलाइटन तो होते ही हैं। तो जो पतंजलि के 5 नियम है, यम है ना, जो कि डिसिप्लिन, नियम माने सिस्टम, प्रत्याहार माने ऐसा आहार खाइए जैसा आपका कर्म है। अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं आज हम, तो वो लाइट आहार लेगा, ऐसा बोझिल आहार नहीं खाए कि बहुत सारा नॉनवेज खा करके फिर पड़ेगा तो वो चलेगा नहीं ना उसका दिमाग। तो आहार उसके कर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। फिर प्राणायाम, है ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, प्राणों को वो पूरा कुंभक रेचक में गुजार लेगा तो उससे ब्रीथ भी ठीक होगी। उसके अलावा उससे ना ज्ञान तंतु विकसित होते हैं, खुलते हैं, उसकी इंटेलेक्ट भी बढ़ेगी, उसकी मेमोरी भी शार्पन होगी और उसमें अपना इनर डिसिप्लिन भी आएगा क्योंकि अंदर से वो एनलाइटन होगा। उसके बाद आसन, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करे ताकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बढ़े, है ना। तो ये 5 चीजें देह से जुड़ी उसकी, है ना। फिर धारणा ध्यान जो होता है वो उसकी संकल्प प्राप्ति से, मतलब वो क्या बनना चाहता है जीवन में उससे जुड़ा, वो उसको शार्प भी करेगा, उसको उस कर्म में करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए भी तैयार करेगा फिजिकली मेंटली, और उसमें रिजल्ट भी पाएगा, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। और समाधि तो जब आप ये 7 चीज कर ही रहे होते हैं ना तो अपने आप आपका विस्तार होता ही चला जाता है, तो आप स्पिरिचुअली भी एनलाइटन होते हैं। तो पतंजलि योग तो बहुत जरूरी है हमारे। देखिए पुराना जो सिस्टम है वैदिक, उसके तो कहने ही क्या, अगर उसको थोड़ा सा भी हम अपना ले, हालांकि रिशफल करके भी अब अपनाते हैं तो भी चलता है, आपका पर्सनैलिटी तो सुंदर होता ही है जी। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए योग करना, और खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए जो कि अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार निर्मला जी ऐसा होता है कि कोई कहता है विद्यार्थियों को या फिर स्टूडेंट्स को, तो योग करना स्टार्ट करते हैं, 3 दिन 4 दिन करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो ये क्रिया रुक रुक कर होती है, कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते हैं, तो ऐसे भी फायदा होता है उन्हें और फिर नहीं होता, वो जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, जैसे नियमित ही करना चाहिए। वैसे तो नियमित होना चाहिए, पर मान लीजिए उनको लगता है कि हमको ट्यूशन भी जाना पड़ रहा है, सुबह हमारे पास टाइम नहीं है, तो हफ्ते का नियम बना लें कि हफ्ते में हम 3 दिन योग करेंगे, पर वो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। जैसे अब महीने में उन्हें 15 दफा कर लिया, बहुत, हफ्ते में 3 दफा कर लिया चलेगा, 1 दिन छुट्टी रख ले और 3 दिन अपनी चाहे ट्यूशन पे उस दिन, और तो क्या चलेगा, पर वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसको इरेगुलर नहीं करनी चाहिए। अगर उसको आप छोड़ देते हैं तो फिर उसके फल नहीं मिलते हैं। अब जैसे पढ़ना पड़ता है तो जो बच्चा साल भर पढ़ के रिजल्ट लाता है उसकी रिजल्ट में बहुत मास्टरी होती है, और जो बच्चा केवल इम्तिहान के दिन में पढ़ के रिजल्ट लाता है तो फिर उसकी अलग बात होती है। तो सेम विद दिस जी। निर्मल जी, बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हैं और इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो सोचने के प्रोसेस में काम नहीं कर पाते हैं, चीजों को जिस डायरेक्शन में लेकर जाना होता है उस डायरेक्शन में काम नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसी भी चीज को लेकर सोचना कितना ज्यादा जरूरी है? जितना भी सृष्टि में सृजन हुआ है वो सोच के बूते पे हुआ है, तो सोचना तो कोई गुनाह नहीं है, सोचना ही चाहिए। प्रभु ने बुद्धि इसीलिए दी, लेकिन पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं। और किसी चीज को इतना ना सोचो कि उसके एग्जीक्यूशन का टाइम निकल जाए, जो तुमने पहले बात की थी कि टाइम मैनेजमेंट, क्यों नहीं कि वो टाइम ही टाइम ले रहे हैं कि सोचने में ही हम कौन सा कोर्स लेंगे, ये वक्त निकाल दिया, एडमिशन का वक्त आ गया, इस तरीके से नहीं। तो सोचे, प्रॉपर सोचे और वक्त आने पे उसको एक्शन करे। क्रियान्विति भी उसकी उतनी जरूरी है, कर्म में रंगना भी किसी ज्ञान का उतना ही जरूरी है, तभी वो परिणाम तक पहुंचेंगे, है ना। तो और सोचे तो हमेशा पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव सोचने से आपकी एनर्जी भी उलझती है और आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ब्यावर से हरि सिंह जी हैं। हरि सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपने जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। सर, डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1997। ठीक है जी, अपना सवाल कीजिए हरि सिंह जी। हरि सिंह जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीटेक करने के बाद बीएड कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। बीएड करने से आपको फायदा होगा, आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। बीसीए के बाद बीएड करने से आपको कंप्यूटर साइंस में ही टीचिंग का जॉब लग जाएगा। कर सकते हैं और ठीक भी रहेगा। जी निर्मला जी, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने आप को अलग कर लेते हैं करियर में कुछ एम को देखते हुए, और उनका ये सोचना होता है कि अगर हम चर्चा करेंगे किसी से तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चर्चा नहीं करते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा। तो चर्चा करना ठीक रहता है स्टूडेंट्स के लिए या फिर नहीं, अपने में ही रहना ठीक है?
वो जानना चाहेंगे आप। नहीं, अगर किसी चीज़ को समझने के लिए जी चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि चर्चा से समझ बढ़ती है, प्रतिभा भले ही कितनी खामोशी में पले। इंट्रोडक्शन से आप दूसरों के थॉट भी लेते हैं, है ना, तो आपको मदद मिलती है किस में, अपने संकल्प की पूर्ति में, है ना, कि किस तरीके से हम कौन सी चीज़ें अपना के हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो चर्चा तो हमेशा होनी चाहिए, पर हेल्दी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलवर से चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। सर, मैं बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। अभिषेक शर्मा, 8 सितंबर 1993। ठीक है, अब अपना सवाल कीजिए चंद्रकांत जी। 8 सितंबर 1993। सवाल पूछिए हुक्मन का। मैं बच्चे के बारे में मैडम पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? बच्चे के बारे में, उसकी जॉब कब तक लग जाएगी बेटा? उसकी जॉब लगने वाली है, मुझे लगता है आने वाले 3 महीना में लग जाएगी। निर्मला जी, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति काफ़ी परेशान होता है स्टडी को लेकर। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी परेशान होते हैं। उनका ये कहना और मानना होता है कि हमें माहौल नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। हम बड़ी कोशिश करते हैं पर माहौल वैसा बन नहीं पाता है। तो मतलब कैसा माहौल होना चाहिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, वो जानना चाहूँगा। देखिए, एक तो इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब बाहरी से मतलब ये कि जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, चाहे छोटी अलग कमरा नहीं है तो भी जो उनका कॉर्नर है स्टडी का, वहाँ शांति होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए और रोशनी पूरी आनी चाहिए, ताकि उनका दिमाग स्वस्थ रह सके और वो फिर पढ़ सके। दूसरे, टीवी देखते देखते नहीं पढ़ना चाहिए। ये इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो फोकस होगा। टीवी का अलग समय, आप पढ़ने के बाद 2 घंटा देख लीजिए आपको जो चाहिए, है ना। तो पढ़ाई का माहौल सच में होना चाहिए। जैसे प्रार्थना तभी होती है जब हम मंदिर जा रहे होते हैं या घर में आसन लगा के बैठते हैं, पार्टी जा रहे होते हैं तो पार्टी का माहौल होता है। तो जब इन सब चीज़ों का, जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें और आपको शांति देने की चीज़ें, उसके लिए माहौल होता है, तो पढ़ाई के लिए तो जो आपकी व्यक्तित्व और लक्ष्य से निर्धारित है, तो उसका तो पूरा कंप्लीट माहौल होना चाहिए। और उसमें पेरेंट्स को भी हेल्प करनी चाहिए बच्चों के समय, कि वो अगर छोटा घर है तो वो खुद इतनी जोर जोर से अपनी गॉसिप ना करें कि बच्चे बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन निर्मला जी, बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे मैथ्स, अकाउंट्स और फिजिक्स, तो उनका एक कहना होता है और मानना होता है कि चलिए ईयरफोन लगा लेते हैं, ईयरफोन लगा के स्टडी कर लेते हैं। तो वो कितना ठीक होता है म्यूजिक के साथ साथ स्टडी करना? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं तो क्योंकि साधारण दिमाग की लड़की हूँ, तो मैं तो एक समय में एक काम करती, तो मैं तो ईयरफोन लगा के नहीं पढ़ सकता, है ना। लेकिन कोई बच्चे इतने ही शार्प हैं कि वो कान में कुछ बजता रहे और ध्यान नहीं बट रहा है, और वो ज़्यादा उससे कई बार म्यूजिक से फोकस होता है बच्चा, तो कर ले भाई। अब वो इम्तहान में तो ईयरफोन लगने को मिलेगा नहीं, तो मैं तो सोचती हूँ हटा के ही करेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ भी वही चला पर लगा रहे होते हैं, फिर टकरे मार देते हैं, तो ये तो गलत बात ही है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अलवर से घनश्याम जी हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। घनश्याम जी, अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। सर, मेरा जन्म का तारीख है 22 अप्रैल 1988। जी, अब अपना सवाल कीजिए। सर, मुझे जॉब के बारे में पूछना है। मैं टीचिंग जॉब में, मेरा कब नंबर आएगा? आप ऑलरेडी टीचिंग जॉब में होना चाहिए। आप पढ़ाते हैं? सर, हाँ। तो बस पढ़ाते ही रहेंगे। गवर्नमेंट नौकरी में कब आएगा नंबर, ये पूछ रहा हूं। 1988 महीना वापस बताइए मुझे। 22 अप्रैल। ट्राई कर रहे हैं आप? हाँ, मैं गवर्नमेंट टीचर होने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उपाय बता देती हूँ, भगवान करे हो जाए। आप हर गुरुवार को चने का दाल, गुड़ और हल्दी की गांठ गाय को खिलाइए रोटी में रख के। भीगी हुई चने की दाल थोड़ी, गुड़ थोड़ा सा और 1 गांठ हल्दी की साबुत रोटी में या आटे के पेड़े में गाय को खिलाइए और प्रे करिए कि मेरी गवर्नमेंट नौकरी लग जाए। तो फिर जो इम्तिहान दे रहे हैं भगवान करे लग जाए। कोशिश करिए, प्रभु करेंगे लग जाएगा 1 आध साल में। दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो जरा एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं सॉल्यूशन में।